हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी, और आज इस वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, जैसे आप सब जानते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, मतलब जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बिजनेस स्टडीज़ की हमने नेचर और इंट्रोडक्टरी बेसिस को अंडरस्टैंड करा था मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। सो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर बहुत सारे जो रिलेटेड एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस करे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू रिलेट, बिकॉज प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या है, बहुत ही पहले मतलब आपने और डिफरेंट सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ा होगा। जैसे साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इसको क्लास 10th बेसिस तक पढ़ते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले हो आप। तो एक्चुअली प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ। ओके, फंडामेंटल ट्रुथ। तो एक्चुअल में क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? एक फंडामेंटल ट्रुथ है, या एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ है ड्राइव करना जिसको एक हम रियलिटी या फैक्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स का मतलब कोई भी फंडामेंटल फैक्ट्स हो सकते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ हो सकता है। बट अगर हम बात करें, ये जो प्रिंसिपल्स का मतलब है सेम हमारे मैनेजमेंट में भी यही रहेगा। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब भी यही है? क्योंकि जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में यूज़ हो रहे हैं जो फंडामेंटल ट्रुथ पर बेस्ड है, क्या हम उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे? सो आंसर विल बी यस। बट एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये जनरल गाइडलाइंस हैं। ओके, क्या है ये? जनरल गाइडलाइंस। एक्चुअल में ये थोड़ा डिफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें, जनरल इन द सेंस कि अगर हम साइंस प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इन नेचर हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, जब हमने नेचर की बात करी थी, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की बात करी थी, तो हमने देखा था कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो वेरिएशन है वो उसी चीज़ की रिगार्डिंग है, दैट वी कांट चेंज द scientific principles, but there is a possibility in management case because the nature of management is very डायनामिक और फ्लेक्सिबल। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो एक्चुअल में वो भी कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट ले डाउन करा गया है, लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी वी कैन से एक्सपर्ट ने, स्कॉलर्स ने अपने टाइम पीरियड पर ड्राइव करे थे अपने रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं उनको एक रियलिटी से अवेयर करा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिसकी मदद से एक्चुअल में जो मैनेजर्स हैं उनको ये आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से वो मैनेजर डिसीजन लेंगे। तो जनरल गाइडलाइंस है, मतलब सिर्फ उनको गाइड कर रहे हैं जनरली, ऐसा नहीं है दैट द सेम हैव टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। द वी कैन से इंडिविजुअल कैन ऑप्ट देम और नॉट, इट इज अप टू द विलिंगनेस और द विश ऑफ द पर्टिकुलर मैनेजर। तो एक्चुअल में क्या है, लेकिन दे विल हेल्प अ लॉट। जो मैनेजर्स हैं उनको रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा अवेयर कराते हैं, या रियलिटी का एक फ्रेमवर्क मतलब पहले से ही उनके पास है। तो एक्चुअली में गाइड कर रहे हैं कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर डिसीजन है वो किस तरीके से लेना है। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। ओके, जैसा कि आप जानते हो शॉर्ट बेसिस पर हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द वन टर्म दैट इज जनरल गाइडलाइंस, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट। सो चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर की अगर हम रिगार्डिंग बात करें, हालांकि नेचर को कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक। सो डोंट बी कंफ्यूज, बिकॉज नेचर को कभी कभी एक उसको फीचर्स फॉर्म में भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, सो वी कैन ईजिली रिमेंबर कि क्या एक्चुअल में क्या है सारे के सारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म होती है ट्रिक से हमें थोड़ी चीज़ें जल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे याद रहती हैं। सो देयर इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज UGC FFM अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ज़रा देखिएगा, ये एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने लिहाज से बनाई है, और सेम अगर आपको आप इससे बेटर शॉर्ट फॉर्म उसकी स्टैंडिंग फॉर्म बना सकते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिसकी पर्टिकुलर डिफरेंट सी शॉर्ट फॉर्म और उसका स्टैंडिंग फॉर्म अच्छी होगी, सो कुछ ना कुछ उनके लिए एक हम रिवॉर्ड रखेंगे ऑब्वियसली। सो देयर इज
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सो वन बाय वन देख लेते हैं। अगर हम बात करें यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। एज वी नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर क्या था मैनेजमेंट का? नेचर नॉट एज एन आर्ट, एज अ साइंस और एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। नेचर एक्चुअल में उसको डायनामिक बोला जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है और इसके अलावा इसकी जो नेचर है वो परवेसिव भी है। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। क्योंकि जब मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर जगह एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हर जगह प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करा जाता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जी स्टैंड्स फॉर जनरल गाइडलाइंस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर दिस एज वेल। जनरल गाइडलाइंस है कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दैट वी आर जनरली गो थ्रू इन द प्रीवियस इन द अर्लियर वीडियोज। तो जनरल गाइडलाइंस है मतलब मैनेजर्स को क्या करती हैं, गाइड करती हैं। सो एक हेल्प उनको मिलती है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजर्स को डिसीजन लेना है। सी स्टैंड्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे देन वी आर एबल टू गेट द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो नेसेसरी है, जो एक्चुअल में क्या है, ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाइड करना या उनको यूज़ करना, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज़ नहीं कर रही है तो क्या होगा, एक्चुअल में वॉयलेशन की वजह से एक नेगेटिव आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली होगा क्या, दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो अगर एक्चुअल में क्या है, कोई भी चीज़ और हर एक पर्सन का एक फिक्स प्लेस होगा, सो लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट वी कैन सेव बाय इम्प्लाइंग दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर नहीं होगा तो एफर्ट और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो कॉज है, इफ़ वी आर जनरली इम्प्लीमेंटिंग और यूजिंग एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देन वी आर able to get the positive outcomes of that and vice versa. Okay, so cause and effect relationship है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा देयर इज अनदर सी एज वेल। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अलावा एक और सी है दैट इज कंटिंजेंट। तो एक्चुअल में जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कंटिंजेंट इन नेचर हैं। कंटिंजेंट मतलब एक्चुअल में जिसकी श्योरिटी कुछ नहीं है। कंटिंजेंट का मतलब विच मे और मे नॉट हैपन। तो एक्चुअल में क्या है, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जितने हैं, ज़रूर नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पर या सेम टाइम पर वन टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एक्चुअल में इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस और द सिचुएशन दैट आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जो भी मार्केट के अंदर सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग द मैनेजर्स हैव टू थिंक कि किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे यूज़ करना है और किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कब हमें इम्प्लीमेंट करना है या फॉलो करना है। सो कंटिंजेंट है, इट मीन्स जो यूजेज है एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस ऑफ द मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे UGC F स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल। As we know that management is flexible in nature, that's why and so on the management principles are also flexible in nature. तो एक्चुअल में क्या है, ये एक नेचर है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डायनामिक है, विच वी कैन ईजिली चेंज और वी कैन मेक द एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बिकॉज उसका नेचर क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। अनदर F इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल द वी कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर formed by experiment. As we all already discussed in the previous video where we generally कंपेयर द फीचर ऑफ साइंस एज वेल एज मैनेजमेंट। तो हमने देखा था कि चाहे कोई भी प्रिंसिपल्स की बात करें वेदर इट इज रिलेटेड टू साइंस और मैनेजमेंट, तो एक्चुअल में जो भी प्रिंसिपल्स फॉर्म करते हैं वो पर्सन, तो एक्चुअल में उसके लिए क्या करते हैं, लॉट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन एक्टिविटीज़ हैव टू बी डन, परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो एक्चुअल में जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो भी क्या है, उनको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ड्राइव करा है। इसके अलावा द लास्ट वन इज दैट इज M। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दैट इज M स्टैंड्स फॉर मेनली बिहेवियरल हैं। कैसे हैं,
मेनली बिहेवियरल हैं, बिकॉज एक्चुअल में जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, बिकॉज एक्चुअल में क्या है, वी नो वेरी वेल दैट मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एलिमेंट से कंसर्न है, बिकॉज इट इज डन बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड वी कैन से थ्रू द पीपल। सारी एक्टिविटीज़ जो पर्सन इन ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग हो रही है। तो एक्चुअल में जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको इस बेसिस पर, इस इंटेंशन के साथ वी कैन से ड्राइव करा गया है ताकि वो ह्यूमन एलिमेंट के जो एक्सपेक्टेशन है उनको जनरली सेटिस्फाई कर सके और प्रॉपर वे में हम क्या कर सकें, ह्यूमन के बिहेवियर को मोल्ड कर सकें और गाइड कर सकें। तो मेनली बिहेवियर है एक्चुअल में जहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली ह्यूमन एलिमेंट को कंसीडर करते हुए बनाए गए हैं। सो दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वी कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फिनोमेना बाय अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप इससे अच्छी शॉर्ट फॉर्म आपके माइंड में आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई होप क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टूडेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ओके, कि क्या इंपॉर्टेंस है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो जैसा कि हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में एक शॉर्ट फॉर्म देखी थी, इसमें भी हम एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तो ताकि आप लाइक लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे इसको मेमोराइज रख सको। जैसे कि मैंने यहाँ पर और पहले भी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है POM, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी से हम सिग्निफिकेंस का भी बना लेंगे, दैट इज POM SFM। अब इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड मैथड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड मैथड मतलब हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उनके सिग्निफिकेंस को आसानी से याद रख सकते हैं। POM SFM दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड मैथड। अब इसमें देख लेते हैं, P स्टैंड्स फॉर दैट, जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या करते हैं, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी टू मैनेजर। जो भी मैनेजर्स हैं उनको क्या करते हैं, एक एक्चुअल में रियलिटी से अवेयर कराते हैं, रियलिटी के रिगार्डिंग जो एक नज़रिया है वो प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज जैसे कि हमने नेचर में देखा था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल गाइडलाइंस है, वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंस बन गया कि मैनेजर को क्या कर रहे हैं, एक रियलिटी से अवेयर करा रहे हैं, उनको एक रियलिटी का एक ओवरलुक प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू विच दे कैन लर्न के किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो एज वी नो कि एक्चुअल में अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनको मैक्सिमम वे में या वी कैन से एक उसका फुल यूटिलाइजेशन हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था एफिशिएंसी, जो हमने डिस्कस करा था, विच इज़ कंसर्न विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो प्रॉपर या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, क्योंकि जो एक्चुअली पूरा का पूरा मैनेजमेंट है उसका जो मेन इंटेंशन है, क्योंकि वो हमने बात की थी P², है वो एक प्रोसेस है जिसके फॉलो करके हम अपने सारे काम में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगी तो प्रॉफिटेबल भी नहीं होगी। तो एक्चुअली में मैनेजमेंट का जो कोर इंटेंशन है उसको अचीव करने के लिए ही क्या बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। और ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इनका एक सबसे बड़ा रोल ये है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे हैं जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको फुलर वे में यूटिलाइज करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट, M स्टैंड्स फॉर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। जिस तरीके से हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा रैपिडली बेसिस पर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती रहती हैं हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट, चाहे वो टेक्निकल फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, जिस तरीके से जो सराउंडिंग्स हैं उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं द सेम हैव टू बी अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज अगर आप चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो एक्चुअल में क्या है, यू विल लूज योर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट वेरी सून। बहुत जल्दी आपको जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने लगेगा, क्योंकि अगर आप वक्त के हिसाब से नहीं बदल रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है, जो भी इन्वायरमेंट है उसको एडॉप्ट करने में हेल्प कर रही है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली अभी इसी से हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। तो ये एक सिग्निफिकेंस भी हेल्प कर रही है चेंजिंग इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में। ओके, तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक डिसीजंस।
एक्चुअल में जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि एक्चुअल में जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, बट प्योर साइंस नहीं है। हालांकि साइंस है, इनएग्जैक्ट इंटरडिसिप्लिनरी है, तो एक्चुअल में साइंस की काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिमिलर हैं या फाइंड आउट हम प्रेजेंट हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। उसमें से ये भी है कि जो डिसीजन हम मैनेजमेंट में लेते हैं दैट आर वी कैन से बेस्ड ऑन रियलिटी, काफ़ी रियलिस्टिक वी कैन से एस्पेक्ट पर बेस्ड होने चाहिए। कोई भी डिसीजन किसी भी अजम्पशंस को मानकर हम नहीं लेंगे। देखिए बिजनेस में बहुत कुछ अज्यूम नहीं करा जाता, या कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो अजम्पशन के बेस पर नहीं लिए जाएंगे, वो साइंटिफिकल बेसिस पर लिए जाएंगे, जहाँ पर लॉजिकल डिसीजंस होगी या फिर कैसे रियलिस्टिक डिसीजन लिए जाएंगे। तो एक्चुअल में जो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प कर रहे हैं, हमें रियलिटी से अवेयर करा कि रियलिस्टिक बेसिस पर डिसीजन को लेने के लिए। इसके अलावा एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल। जो एक्चुअल में हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं, डायनामिक हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, चेंजिंग जो वी कैन से रिक्वायरमेंट्स है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारा जो एक्चुअल में क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल डायनामिक नहीं होते तो एक्चुअल में क्या है एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट तो हमारा काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, हैवी वी कैन से वेरिएशन और बहुत रैपिड वेरिएशन हम देखते हैं। बट अगर उन सारी चीज़ों को सेमली फॉलो करने के लिए या सेमली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग हमारे पास जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन का एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो एक्चुअल में क्या है हम जो कॉप अप नहीं कर पाते जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो एक्चुअल में हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, दैट प्ले अ वेरी वी कैन से इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट एम स्टैंड्स फॉर हाउएवर हमने यहाँ पर एक मीटिंग चेंजिंग environment डिस्कस करा। अनदर एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब देखिएगा, क्योंकि जैसे कि हमने ये बात करी, अगर मैं बात करूँ ये जो 2 पॉइंट्स हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट को मीट आउट करने में हेल्प करती है, फ्लेक्सिबल है, तो एक्चुअल में वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, दैट थिंग हेल्प इन जनरली कॉप अप विद द वी कैन से चेंजिंग इन्वायरमेंट, वो हमारी हेल्प करेगा चेंजिंग इन्वायरमेंट को कॉप अप करने में। तो लेकिन हम एक शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सो वी आर नॉट वी कैन से कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट इन अ वेरी सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल मैनर। हम एक शॉर्ट फॉर्म बेसिस पर करें, ना ही क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, इसका नेचर फ्लेक्सिबल है, दैट्स व्हाई जनरली हेल्प्स इन मीटिंग इन्वायरमेंट चेंज। और इसी की वजह से एक और इशू अराइज हो जाता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और ये है कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से वी कैन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, सो हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इम्प्लीमेंट किसके जरिए से करेंगे, हु विल वर्क फॉर दैट, ऑब्वियसली हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है, जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करेंगे। सो एम्प्लॉयज़ को जो नए तरीके से हम काम करा रहे हैं, सो दे हैव टू बी अवेयर फर्स्ट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर चेंजेस, हमें उनको पहले अवेयर करना है। सो एक्चुअल में चाहे हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे हम फ्यूचर एम्प्लॉयज़ की बात करें, या फिर एग्जिस्टिंग चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की बात करें, या फ्यूचर चेंजेस को वी कैन से इम्प्लीमेंट करने की या इनिशिएट करने की बात करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं दैट हैव टू बी एजुकेटेड, दैट हैव टू बी वेल ट्रेन्ड और नॉलेजेबल। तो एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस बात पर भी एक हाईलाइट करता है या इशू कंसर्न रेज करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए, उनको भी एजुकेटेड और हमें नॉलेज कन्वे करनी चाहिए, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो आपने एक साइंटिफिक टेक्निक जैसे पढ़ी थी, इसके ही साथ साथ आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल FW टेलर के जो थे वो पढ़े होंगे, जहाँ पर उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एक चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी क्या किस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एजुकेट करें, सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उनको बहुत ही अच्छे बेसिस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक अच्छा आउटकम ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। ओके, सो दीज आर द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड फॉर दिस वी हैव अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड मैथड। इससे हम सिग्निफिकेंस को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा था, अगर आप इससे अच्छी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसी पर्टिकुलर वी कैन से ट्रिक को या इन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स को इसी अल्फ़ाबेट को इसी मैनर में यूज़ करके, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर इनको आप उलट करके जो भी बना सकते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टूडेंट, अब बात पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हो रही है कि अगर ऐसा होगा मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये रोल है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं क्या क्या।
क्या? ओके, कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं? तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेनरी फ्योल की। ओके, चलिए अब हेनरी फ्योल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल, अब हेनरी फ्योल के रिगार्डिंग अगर हम इनके टाइटल की बात करें, सो ऑल यू आर अवेयर दैट ही नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एज वेल एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। लेकिन ये तो एक्चुअली में कॉमन सा एस्पेक्ट है, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है दैट आपको क्वेश्चन दे दिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, देन आंसर विल बी हेनरी फ्योल। बट एक्चुअली में उनके लाइफ से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम ध्यान रख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लाइफ टाइम पीरियड की। तो जो हेनरी फ्योल है उनकी बर्थ हुई थी 1841 में और डेथ हुई थी 1925 में। ओके, सो मैंने यहाँ टाइम पीरियड लिख दिया है, तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बर्थ के रिगार्डिंग, उनकी डेथ के रिगार्डिंग। इसके अलावा वो एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करते थे? ही बिलोंग्स टू फ्रेंच, सॉरी कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। ओके, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक्चुअल में एज अ स्टार्टिंग जो उन्होंने अपने करियर की करी थी वो एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पर रही थी कोल माइनिंग कंपनी में। सो ही जॉइंड अ कोल माइनिंग कंपनी एज अ माइनिंग इंजीनियर इन 1860 के अंदर इन्होंने जनरली एक कोल माइनिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पे काम करा था। मतलब 19 साल की सिर्फ एज के अंदर उन्होंने एक्चुअल में अपने करियर की भी शुरुआत कर दी थी, मतलब एक अर्निंग एक्टिविटी में इंगेज हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा ये वी कैन से एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी डेली लाइफ में, अपने काम के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन में काफ़ी चीज़ें पर रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि चीज़ों को और आसान और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब एक्चुअल में ये तो इनके टाइम पीरियड, मतलब हमने देख लिया एक टाइम पीरियड कहाँ से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस ईयर में करी थी, किस पोस्ट से करी थी। इसके बाद हम बात करेंगे इनको जो टाइटल दिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का, वो क्यों दिया जाता है। सो एक्चुअल में जब ये इस पोजीशन पर काम करते हैं एक इंजीनियर के तौर पर, जो एक्चुअल मिडिल लेवल में आती थी, बट एक्चुअल में क्या है उस टाइम पर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कर, मतलब कंपनी है वो एक बैंकक्रप्सी के स्टेज पर चली गई थी, इंसॉल्वेंसी के स्टेज पर जा रही थी। बट एक्चुअल में ये बहुत पहले ही अवेयर वार्न कर चुके थे ऑर्गेनाइजेशन को कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही वे में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट जो टॉप लेवल वी से मेंबर्स थे वो उस चीज़ पर कोई काम नहीं कर रहे थे, और एक्चुअल में उनकी वार्निंग बिल्कुल सही साबित हुई। तो जो टॉप मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने क्या करा, इनको प्रमोट करा एज एन एमडी, और एक्चुअल में उसके बाद इन्होंने क्या करा, ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जिनको मैजिकल प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेजर कंट्रीब्यूशन ही गेव 14 प्रिंसिपल्स, बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम फेमस। और इसी की वजह से क्या हो गई, ये फेमस हो गए। ही बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एज वेल एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एज वेल जनरल मैनेजमेंट के फादर भी। और इसके अलावा एक और जनरली इनकी पोस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का टाइटल भी दिया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जो भी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन था हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन द फॉर्म ऑफ 14 प्रिंसिपल दैट ही गेव। तो एक्चुअल में क्या है, इनके जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो मेनली कंसर्न थे टॉप लेवल से। किससे कंसर्न थे? टॉप लेवल से। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो ये कुछ जनरल लाइफ एस्पेक्ट है हेनरी फ्योल के रिगार्डिंग, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज एस्पेक्ट। ओके, फ्रांस से बिलोंग करते थे, हाउ कैन वी इजीली रिमेंबर, क्योंकि उन 14 प्रिंसिपल में हम बात करें तो 14 प्रिंसिपल्स की भी एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज आई यूजेस डैट कोर्स। वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो उसमें से हम, क्योंकि आप 12th लेवल पर पढ़ चुके हो सारी चीज़ें,
तो इसमें प्रिंसिपल था एस्पिरिट डी कॉर्प्स करके। एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो एक फ्रेंच टर्म था जिसका मतलब था यूनिटी स्ट्रेंथ। तो आपको पता है वो फ्रेंच टर्म है, तो एक्चुअली में उससे याद रख सकते हो, वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। लाइफ टाइम पीरियड याद रखना है 1841 से 1925। किस ईयर में ज्वाइन करा? 1860 में। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्रोफेशनल वीकेंड से या अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा ये वीकेंड से रिसर्च वर्क करते थे और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करा जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। 14 प्रिंसिपल दिए। उस मेजर कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो टॉप लेवल से कंसर्न था। इसके अलावा बहुत अच्छे से आप जानते हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अगले कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर करिए और जो मैंने बीच में क्वेश्चन आपसे पूछे उनका मुझे आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये सिर्फ वीडियो बीकॉम एंट्रेंस के लिए नहीं है, बीकॉम एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, एमकॉम एस्पिरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि वहाँ भी मैनेजमेंट आती है। और इसके अलावा जो 12th हैं जो एक्चुअली इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं तो रिविजन पर्पज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है। मैं रिविजन की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हम थोड़ा वी कैन से शॉर्ट बेसिस पे बना रहे हैं बिकॉज इट इज़ फॉर एंट्रेंस पर्पज, कंपटीशन पर्पज। ओके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।